जो कुछ आपको फेंक के मारती है वही आपकी अंत और अंतिम उपलब्धि है। संघर्ष यहां से शुरू होता है। एक बड़ी पते की बात आपको बता दूं, हम लोग बड़े कट्टर होते हैं जिल्लेकर जी, हम लोग बहुत कट्टर होते हैं। ये बाबा साहब है, मानता हूंगा तो मान, नहीं तो रामटेक। ये इस्लाम है, सुनता हूंगा सुन, नहीं तो काफिर। ये बाइबल है, सुनता हूंगा तो सुन, नहीं तो फूट। ब्राह्मणवाद के विजय का गमक क्या है पता है? उनके पास ऐसी कोई कट्टरता नहीं है, वे फ्लेक्सिबल है। इसलिए जब ईसाइयों को कंट्रोल करना होता है ना, तो अनुसूचित जाति जमाती के लोग क्रिश्चियन बन के चर्च में बैठते हैं, वो उनको कंट्रोल करने के लिए पादरी बन के ऊपर आता है। जब इस देश के अनुसूचित जाति जमाती आदिवासी के लोग ब्राह्मणवाद से परेशान होकर समता देने वाले इस्लाम में जाते हैं, तो ब्राह्मणवाद मुखौटा बदलकर मौलाना और आलिम बनकर मिंबर पे और मस्जिद पे आ जाता है। जब बुद्ध के तत्वज्ञान में समता मिलती है, तो इस देश के शूद्र अतिशूद्र बौद्ध बनते हैं, वो भंते बनकर आ जाता है। 1925 के और 7 साल पहले जन्मे आरएसएस की जंग तो है ही, लेकिन भूमिकाएं कितनी बड़ी है और संघर्ष का इतिहास कितना बड़ा है, समझने की कोशिश करोगे। जब गुरु नानक जी सिख धर्म की स्थापना करते हैं, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सिख बनते हैं, लेकिन पंच प्यारे बनकर फिर कुलकर्णी जोशी आकर खड़ा हो जाता है। तो ब्राह्मणवाद बहुत फ्लेक्सिबल है। जितना फ्लेक्सिबल है उतना क्रूर है, जितना मीठा है उतना ही निष्ठुर है, जितना असहनशील है उतना ही निर्दयी है। इसे पहचानने में हम हर वक्त धोखा खाते हैं, और जब परिणाम सामने आता है तो हम चिल्लाते हैं कि 250 चर्च जल गए, 3000 मस्जिद जल गई और 54,000 चर्च जल गए। ये सारा हमारा रोना है।